बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है और जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करना मसनून है। सूरतुल कहफ कुरान मजीद की 18वीं सूरत है। कहफ का मतलब होता है गार। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसको मक्की सूरत कहते हैं। 5 नबी में सूरत नाजिल हुई थी। इस सूरत में 12 रुकू और 110 आयात है। अगर हम इस सूरत के मरकजी मजमून की बात करें तो इस सूरत का मरकजी मजमून दज्जाली फितने से बचाव है। रुकू नंबर 1 में बयान किया गया है कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पे कुरान नाजिल किया और इसमें कुछ कजी ना रखी ताकि वो ईमान लाने वालों को खुशखबरी और मुनकिरों को आफात से डराए। रसूल का काम फकत रास्ता बताना और इस पर चलकर दिखाना है। इसके बाद असहाबे कहफ का किस्सा बयान फरमाया है। रुकू नंबर 2 और 3 में असहाबे कहफ के किस्से की तफसील है और इस किस्से में मुफीद सबक यह है कि अल्लाह ही को रब मानने और फकत उसी की इबादत करने से दिल को बड़ी तकवीत मिलती है। रुकू नंबर 4 में यह बताया गया है कि ये मत कहिएगा कि ये काम मैं कल करूंगा मगर ये कि अगर अल्लाह चाहे, यानी कोई भी काम कहने से पहले इंशाअल्लाह जरूर कहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उन्हीं से हर वक्त मेल जोल रखें जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं और उसी की रजा के तालिब है। मुनकिरों के लिए अजाब अदीम तैयार किया गया है और ईमान वालों को इनाम में जन्नत के बागात है। वो अच्छी जगह और बहुत अच्छा बदला है। सूरतुल कहफ के रुकू नंबर 5 में दो अशखास की तमसील बयान की गई कि एक शख्स को खूबसूरत बाग अता किए गए तो अपनी खुशहाली पे इतराता और अल्लाह की नाशुक्री करता, क्यामत का भी मजाक उड़ाता। दूसरा शख्स साहिब ईमान और यकीन मगर मुआशी तौर पर तही दस्त था। इसने बाग वाले को कहा कि बदबख्त, अल्लाह की नाफरमानी ना करो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। वो बाज ना आया और आखिरकार नागहानी आफत से उसके बाग बर्बाद हो गए। अब वो कफे अफसोस मरता कि काश ईमान रखता। सूरतुल कहफ के रुकू नंबर 6 में इरशाद हुआ कि आसमान से पानी बरसा, तमाम अतराफ सरजद और शादाब हो गए। देखने को यह बहार अब्दी है मगर 4 दिन बाद सारा सब्जा सूख कर रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा। इसी तरह दुनियावी जिंदगी है, आज हरी भरी तो कल उजड़ी हुई। माल और बेटे जिंदगी की रौनक है लेकिन सिर्फ नेकी ही बाकी रहती है कि अजर पा सके। क्यामत के दिन सब होंगे, हर एक के हाथ में आमाल नामा होगा। गुनाहगार डरेंगे, जो किया था सामने पाएंगे। तुम्हारा रब उस दिन जुल्म ना करेगा। रुकू नंबर 7 में बताया गया कि जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो क्या तुम उसको और उसके औलाद को रफीक ठहराते हो? मेरे सिवा वो तो तुम्हारे भी दुश्मन है, सिर्फ बेइंसाफ लोग ही उसे रफीक बनाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा, पुकारो उनको जिनको मेरे सिवा पुकारते थे, तो कोई जवाब ना आएगा। फिर उन्हें हर जानिब से आग ही आग नजर आएगी और उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब इसी में जलते रहना है। कुरान मजीद में इसीलिए इंसान से कहा जा रहा है कि अल्लाह से दिल लगाओ वरना तबाह हो जाओगे। रुकू नंबर 8 में बताया गया है कि कुरान हकीम में हमने लोगों को बात मिसालें दे दे के समझाई। क्या ईमान आने इस्तगफार करने से उनके अगलों की रस्म ने रोका हुआ है कि अजाब का इंतजार करें? और सुनो, अल्लाह ने पैगंबर इसीलिए मबूस किए कि मोमिनों को खुशखबरी दें और काफिरों को नाफरमानी से डराएं। लेकिन उन्होंने आयात को ठट्टा समझ लिया। इससे बड़ा जालिम कौन है जिसको हिदायत पहुंची और उसने मुंह फेर लिया। ऐसे लोगों को माजी के सरकशों का अंजाम नहीं भूलना चाहिए और अपने हाल से सबक लेना चाहिए कि आपको सदाकत से रूगर्दानी की पादाश में कौमें किस तरह सफ़े हस्ती से मिटा डाली गई। रुकन नंबर 9 और 10 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया बयान फरमाया जिसमें कश्ती का डबोना, लड़के का कत्ल और दीवार की दुरुस्तगी बयान की गई। किश्ती मेहनत कशों की थी और इसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुराख करके नकारा कर दिया कि जालिम बादशाह के हाथ ना आए और मेहनत कश मामूली मुरम्मत से उसे काम में ला सके। लड़के के वालिदैन नेक और बड़े ईमानदार थे। खिज़र अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि वो उन्हें सरकशी और कुफर से आजिज ना कर दे, तो लड़के को कत्ल कर दिया। दीवार गिरने वाली शिकस्ता थी और इसके नतीजे नीचे दो यतीमों का माल दफन था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार गिरा के दोबारा तामीर कर दी ताकि इनका खजाना महफूज रहे। रुकू नंबर 11 हजरत जुल्कुरनैन का किस्सा बयान हुआ। फिर क़यामत का अहवाल बयान फरमाया कि पहला सूर फूंकते ही सब कुछ तबाह फना हो जाएगा। फिर दोबारा सूर फूंके जाएगा और सब मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे। मुनकिरों पे दोज़ख होगी जो उनकी मेहमानदारी के लिए है। आखिरी रुकू रुकू नंबर 12 में जो लोग बताया गया कि जो लोग हक व सदाकत का इनकार करते रहे और अल्लाह को छोड़कर इसके बंदों को कारसाज बनाते हैं, अच्छी तरह सुन लें कि इनको अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता और न ही दोजख से। ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह की बातों और रसूलों का मजाक उड़ाया। ईमान वाले फिरदौस के बागात में हमेशा रहेंगे।
اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک سمندر تو کیا اور سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو پھر بھی اللہ کا علم نہ لکھا جائے گا۔ فرمائیے کہ یہ میں بھی ایک آدمی ہوں تم جیسا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نیک عمل کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مرنے کے بعد اعمال کا حساب دینے کے لیے ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الکہف کا رکوع بے رکوع خلاصہ پورا پڑھ لیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کامنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔